अगर आप कोई गोल अचीव करना चाहते हैं तो उस गोल को सिर्फ गोल नहीं होना चाहिए बल्कि स्मार्ट गोल होना चाहिए। हुँ, स्मार्ट यानी SMART। स्मार्ट, S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, यानी कि उसके बारे में पूरी क्लैरिटी वजाहत से हो कि वो आपने गोल, मैं वज़न कम करना चाहता हूँ, ये कोई गोल नहीं है। हुँ, मैं हुँ। कितना वज़न कम करना चाहता हूँ, जी, जी। ये गोल है। जी, जी। और इसमें अगर ये 20 केजी है तो फिर इसके बारे में 20 का अदद आपको इसके हुसूल में अच्छी क्लैरिटी दे रहा है। जी। स्मार्ट का जो एम है वो मेजरेबल है, यानी उसमें फिर आप उसको यानी जो गोल आप अचीव करना चाहते हैं, जी। और अगर आपने 2 केजी का वज़न अपना कम करना है एक एक महीने में, हुँ, तो इसका मतलब है कि आपको हाफ केजी इन अ वीक तो कम करना होगा। इसलिए इसको फिर मेजरेबल भी आप बना लें। हुँ, फिर इसमें स्मार्ट का जो ए है, SMA जो है वो ए अचीवेबल के लिए है। अगर हुँ, आप ऐसा गोल बनाएंगे जो अचीव ही नहीं हो सकेगा, मसलन आप अगर कहते हैं कि जी मैंने 20 केजी एक महीने में ही कम कर लेना है, हुँ, तो ये अचीवेबल नहीं है, रिकमेंडेबल नहीं है। तो इस वजह से इस गोल को फिर हम स्मार्ट गोल नहीं कहेंगे। हुँ, स्मार्ट के आर से मुराद है रेलिवेंट होना, यानी वो आपके लिए फिर आपकी शख्सियत, आपकी ज़िंदगी की जो लाइफ की गोल सेटिंग है उससे रेलिवेंट भी हो, हुँ, वो ऐसे इररेलेवेंट कोई गोल ना हो। और इसी तरह से फिर उसका जो टी है स्मार्ट का, वो टाइम बाउंड होने की निशानदेही करता है कि आपको अरसे का तयन करना है विदाउट एनी स्पेसिफिक पीरियड। उसमें आप ये कोई गोल जब ओपन छोड़ देते हैं कि इस का ये हमने करना है और आगे कोई हद नहीं लगाते, तो उसके नतीजा में भी नाकामी का सामना हुँ, करना पड़ता है। हुँ, चुनाचे स्मार्ट गोल को सेट करते हुए ये चीज़ भी ज़हन में रखनी है कि सिर्फ गोल के बारे में स्पेसिफिक होना, मेजरेबल होना, उसका अचीवेबल होना, उसका रेलिवेंट होना, उसका टाइम बाउंड होना काफ़ी नहीं होगा। हुँ, इसके लिए फिर पूरी एक मनसूबाबंदी चाहिए होगी। मसलन अगर आप मीठे से गुरेज करना चाहते हैं, तो इसमें आपकी विल पावर काम नहीं देगी। आपके पास अगर कमरे में फ्रिज है और उसमें कोल्ड ड्रिंक है, तो आपकी विल पावर नहीं जीतेगी, फ्रिज जीत जाएगी। हुँ, आपके पास अगर टेबल पर रखा हुआ फ़ोन है और फ़ोन के पास पड़ी है चॉकलेट, हुँ, तो आपकी चॉकलेट जीतेगी, आपका इरादा नहीं जीतेगा। हुँ, लिहाजा ये आपने ज़हन में रखना है कि जो एनवायरनमेंट है उसकी डिज़ाइनिंग भी कोई चीज़ है। क्योंकि ये जो क्यूज़ होते हैं जो जी, हमें मिलते हैं, जो कि जी, ट्रिगर्स होते हैं जी, दरअसल, जी, जी, ये क्यूज़ आपके अंदर जो एक पैदा करते हैं क्रेविंग, और उस क्रेविंग के नतीजा में आपको एक्ट करते हैं जिससे कि आपको वो चीज़ हासिल होती है जो दरअसल उसके साथ जुड़ा हुआ एक इमोशन होता है। तो याद रखने की बात ये है कि हम किस तरीके से किसी हैबिट को डिज़ाइन करें जिसमें कि हमारे जो क्यूज़ हैं, ट्रिगर्स हैं और हमारी जो क्रेविंग्स हैं, ये हमारी राइट डायरेक्शन पर हो। क्रेविंग सिर्फ नेगेटिव नहीं होती बल्कि राइट डायरेक्शन पर भी हमारे अंदर जो पैदा होने वाली चाह है, तमन्ना है, वो आपको उकसाती है कि आप उस समत में कुछ काम करें। हुँ, स्मार्ट गोल का सेट करना और एनवायरनमेंट का फिर आपके अकॉर्डिंग डिज़ाइन होना, ये बहुत ज़रूरी है। आप इस चीज़ को यूँ भी टेस्ट कर सकते हैं चाहें तो, कि अगर आपके बेड के पास पानी की बॉटल ना हो और ये पानी की बॉटल आपको साथ वाले कमरे से या किचन से जाके लेनी हो, तो आपका वाटर इनटेक खासा कम हो जाएगा। हुँ, सिर्फ पानी का दस्तयाब होना, हाथ उस तक पहुँचना, पड़ी हुई बोतल को टच करके जल्दी से उठा लेने का मौका होना, आपके वाटर इनटेक को बढ़ा देता है। हुँ। चुनांचे ये चीज़ भी याद रखनी है कि आपके सराहने रखी हुई किताब के पढ़े जाने के चांसेस ज़्यादा हैं बनिस्बत इसके कि साथ वाले कमरे में मौजूद बुक शेल्फ से जाके किताब का उठाना। जी, जी। यानी तो इट्स अबाउट द अवेलेबिलिटी ना, जी, इट्स अबाउट द प्रायोरिटी। जी, जो चीज़ आप चाह रहे हैं कि जी, आपके अंदर चेंज आए, उसे करीब कर लें। उसे करीब कर लें और जिसे चाहते हैं कि वो दूर हो जाए तो सिर्फ़ उससे डिस्टेंट हो जाएँ आप। वज़न कम करने वाले लोग अक्सर इस चीज़ को कोई ख़ास अहमियत नहीं देते कि हुँ। वेइंग मशीन जिस पर कि वेट किया जाता है, वो सोचते हैं कि कौन-सा वेट रोज़ाना कम होना है तो उसको कभी-कभार चेक कर लिया जाए। जी, जी, जी। लेकिन अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ वज़न कम करने के शौकीन लोग हर रोज़ अपना वेट करना शुरू कर दें, हर रोज़, आई एम डूइंग सेम मोहसिन साहब, तो क्या होगा कि हर रोज़ तो आपके वज़न में कमी नहीं आएगी। लेकिन डिनायल ब्रेक होता रहेगा। और आपके अंदर कॉन्शियस एफर्ट की जो एक कोशिश है, हुँ, वो बहुत अच्छी सस्टेन करेगी। बिल्कुल। चुनाचे ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं,
जिनको हम कहते हैं कि आपने छोटी-छोटी जो स्मॉल चॉइसेस हैं, बिगर जो अचीवमेंट्स हैं वो जिन लोगों की ज़िंदगी में नज़र आती हैं, वो सिर्फ़ बिग ड्रीम से नज़र नहीं आती। वो स्मॉल चॉइसेस के रेगुलर और मुस्तकिल होने के नतीजा में हासिल होते हुए नज़र आती हैं। हुँ, यानी हुँ। ये दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं, जिन्होंने कोई कामयाबियाँ हासिल की हैं, उनकी लाइफ़ को उनके यानी ऑटोबायोग्राफ़ीज़ को आप उठा के देख लीजिए, उनके इंटरव्यूज़ सुन लीजिए, आपको जो चीज़ उनमें सबसे कॉमन मिलेगी कि वो चाहे छोटी सतह पे कोई काम कर रहे हों, वो मुस्तकिल करते हैं और रेगुलर करते रहते हैं, लोगों से बेनियाज़ होकर करते हैं और तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि उसमें कामयाबी नहीं पा लेते।